आप दोस्तों प्राइवेट पोल्ट्री चलाकर 1000 बच्चों में से कितना पैसा कमा सकते हो। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप 1000 बच्चों में एक बट्टी लगाते हो तो ये बट्टी आपके मान लो कि 10 दिन आप पोल्ट्री में चलाते हो सर्दी के समय में, तो 10 दिन के अंदर ये बट्टी आपका 5 क्विंटल बुरादा जला देगी। समझ रहे हो मेरी बात को? 5 क्विंटल जलाने का बुरादा और 5 क्विंटल ही नीचे बिछाने के लिए चाहिए आपको। तो 10 क्विंटल बुरादा हो गया। 10 क्विंटल बुरादा का मतलब हो गया दोस्तों कि अपना 4 रुपये केजी के हिसाब से 1 किलो बुरादा आता है, तो 10 क्विंटल बुरादा हो गया 4000 रुपये का। ठीक है ना दोस्तों? तो सीधा सीधा 4000 रुपये का तो बुरादा होता है दोस्तों। जैसे अपना सिंगल पर्दा लगता है ना पोल्ट्री के अंदर, तो सर्दी के समय में दोस्तों डबल पर्दा लगता है पोल्ट्री के भी। और बात कर लेते हैं गर्मियों के अंदर बिना सीलिंग के बच्चा डल जाता है। और अभी जो सर्दी का समय होता है ना, तो सर्दी के समय के अंदर दोस्तों पोल्ट्री के अंदर सीलिंग होना जरूरी होता है। सीलिंग होना, ऊपर डबल पर्दा पोल्ट्री के अंदर, तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सर्दी के अंदर दोस्तों जो अगर प्राइवेट पोल्ट्री जो नया फार्मर होता है ना, चलाने की सोच रहा नया युवा होता है, वो उनके कमेंट आते हैं, तो भाई सभी के लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर दोस्तों कि जो भी अगर आप नई पोल्ट्री से शुरुआत कर रहे हो 1000 बच्चों से, 1000 चिक्स से, तो भाई आपका खर्चा कितना बढ़ जाता है सर्दी के बेच के अंदर। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर। हर एक किसान भाई को मैं बताने वाला हूँ भाई, जो अगर प्राइवेट पोल्ट्री चलाता है कंपनी से बिना जुड़ के। और आपको मैं बता देता हूँ कि 1000 बच्चों, 1000 हो चाहे 500 हो चाहे 1500 हो, इनको कंपनी जोड़ती भी नहीं है छोटे फार्मरों को, तो उनको प्राइवेट ही चलाना होता है। तो प्राइवेट चलाने वालों के लिए ही मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं, ताकि हर एक किसान भाई को पता होना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ भी। ठीक है ना? तो बने रहना इस वीडियो के अंदर दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूं कि जो भी कोई किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो फिलहाल आज अपने पोल्ट्री हो चुकी है दोस्तों 18 दिन की। ठीक है ना? तो 18 दिन का बर्ड देख रहे हो कितना बड़ा हो चुका है, कितना एवरेज होगा इसका, वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है? मैं नहीं बताने वाला आज मैं बताऊंगा आपको कि 1000 की अगर कोई पोल्ट्री चलाना चाहता है सर्दी के बेच के अंदर, तो कितना खर्चा हो जाता है उसका, और मुनाफा कितना होता है अगर ये पूरा खर्चा निकाल के, सारा सर्दी का अटम सटम पूरा खर्चा निकाल के, टेम्परेरी देने का पूरा जुगाड़ निकाल के बच्चा कितना लेता है एक फार्मर 1000 बच्चे पाल के दोस्तों। तो आ जाओ, सभी को ले चलता हूँ मेरी डायरी की तरफ। तो डायरी की तरफ दोस्तों थोड़ा ध्यान देना है कि मॉडलिटी पड़ी है, मॉडलिटी की तरफ ध्यान मत देना आप। मॉडलिटी तो अभी हुई है दोस्तों, ये मॉडलिटी को रखी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और आपको दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। तो चलो ऊपर से आ जाओ दोस्तों। ठंडे दिमाग से सोचना समझना है और स्केप नहीं करना है वीडियो को। अगर स्केप कर दोगे तो आपके आधी अधूरी जानकारी समझ में आएगी, फिर मेरे को कमेंट करके बोलोगे कि भैया यार वो खर्चा आपने बताया नहीं, या इतना खर्चा भी होता है क्या, इतना पैसा बनता है या नहीं बनता। चलो ठीक है ना? तो आगे फिर करते हैं बात। तो ऊपर देख रहे हो दोस्तों 1000 वर्ड सर्दी में पालन। अगर सर्दी में पाल रहे हो तो आप सर्दी की बात कर रहा हूँ, सर्दी का ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना दोस्तों? तो 1000 वर्ड के लिए दोस्तों जगह होनी चाहिए अपने 1300 स्क्वायर फीट। वैसे गर्मी के अंदर 1500 स्क्वायर फीट चाहिए, पर सर्दी के अंदर दोस्तों आप देख रहे हो ना किस कंडीशन में बच्चा रहता है, तो वैसे जगह खुली खुली रहती है। ये बच्चे क्या है, चिपक के बैठे बैठे ही टाइम निकाल लेते हैं अपना। जो 40 दिन होता है ना, 940 घंटा, 940 घंटा ऐसे चिपक के निकाल लेते हैं दोस्तों ये बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए इनको 1200 स्क्वायर फीट में 1000 बच्चा पाल सकते हो, या 1300 स्क्वायर फीट में एक बच्चा आसानी से पाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1000 बच्चों में एक बट्टी लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है? आप जैसे बोर्डिंग एरिया बनाओगे ना 1000 बच्चों के लिए 300 स्क्वायर फीट का बोर्डिंग एरिया, तो उनके अंदर एक बट्टी बहुत है आपकी 10 से 11 घंटा आसानी चल जाएगी, अच्छा टेम्परेचर दे देगी आपको। ठीक है? 28 से लेके 35 के बीच बीच में आपका टेम्परेचर बना देगी एक बट्टी 1000 बच्चों में। तो चलो ले चलता हूँ आपको खर्चे की ओर। थोड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि आपका ध्यान वीडियो देखते समय भी उधर उधर भटकता रहता है दोस्तों। तो ध्यान को इधर उधर भटकाए नहीं, आसानी से देखिए, समय मिले तब देखिए दोस्तों वीडियो को। चाहे आपको फुर्सत मिले ना, आराम से फुर्सत में देख लेना। तो आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ पहले तो भाई सर्दी के अंदर मेन खर्चा कौन सा होता है, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना सर्दी के अंदर टेम्परेचर बनाने के लिए, तो वो देख लेते हो आप। खर्चा तैयार फार्म में, यानी कि फुल फार्म बना हुआ हो अपना। फार्म बनाने के बाद का खर्चा बता रहा हूँ दोस्तों मैं, फार्म का नहीं बता रहा हूँ भाई चलो फार्म बनाने में कितना खर्चा रहा, नहीं। खर्चा आप फार्म बना लो, फार्म बनाने के बाद फार्म के साथ दोस्तों सिंगल पर्दा होना चाहिए। सिंगल पर्दा लगने के बाद बर्तन लगे हुए हो, अपना टेन सेट सब तैयार हो, जाली लगी हुई हो, पर्दा लगाया हुआ हो, और निप्पल सिस्टम हो चाहे डिंकर हो, वो सिस्टम होना चाहिए। अपना दाना पानी का पूरा सिस्टम होना चाहिए। ऐसा कैसा जैसे आप पोल्ट्री अभी वीडियो के अंदर देख रहे हो ना, ये सिस्टम आपके पास पूरा होना चाहिए। इसके बाद का खर्चा बता रहा हूँ दोस्तों मैं। तो चलो आ जाओ। तो दोस्तों पहले तो होती है सीलिंग और पर्दा और सीलिंग दोस्तों 10,000 रुपये खर्चा होता है 1000 वर्ड के लिए। 1000 वर्ड के दोस्तों
1400 स्क्वायर फीट चाहे 1300 स्क्वायर फीट ले लो, तो उसकी डबल पर्दा होगा उस पोल्ट्री के पूरी के, ठीक है ना। और ऊपर होगी पूरी में सीलिंग। दोस्तों आप ये मत समझ रहे कि 50% सीलिंग होगी, 50% नहीं, पूरी 100% सीलिंग होगी उसके अंदर। सीलिंग का मतलब है कि डबल अंदर से सीलिंग होना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है दोस्तों की बुरादे की भट्टी। अब दोस्तों ये देख रहे हो ना बुरादे की भट्टी, ये भट्टी दोस्तों 50 किलो, 40 किलो या 50 किलो, 60 किलो बुरादा तक भर सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर आप 50 किलो बुरादा भर के 10 से 11 घंटा जला सकते हो, ठीक है ना। तो एक दिन का अगर 50 किलो बुरादा जलता है तो 10 दिन का 5 क्विंटल बुरादा होता है। तो 5 क्विंटल बुरादा दोस्तों इसके लिए चाहिए, 5 क्विंटल नीचे बिछाने के लिए चाहिए। तो 10 क्विंटल बुरादा हो गया अपना दोस्तों 4000 रुपये का, ठीक है ना। 1000 किलो मतलब 1000 किलो बुरादा चाहिए, 500 किलो भट्टी के लिए और 500 किलो बखेरने के लिए। तो 4000 रुपये इसके जुड़ गए अपने बुरादे की भट्टी। दोस्तों ये भट्टी आती है अपने 3000 रुपये की। आपको 2600 मिल जाए तो ठीक है, 2800 मिल जाए ठीक है, पर 3000 लास्ट में मैं बता रहा हूँ इसका दाम। वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ इस भट्टी का भी, कितने रुपए में आती है। अगर मिलती नहीं है, आपको अवेलेबल नहीं होती है, तो आप बनवा सकते हो। ये वीडियो दिखा के कहीं भी आप मतलब कारीगर को यानी कि मिस्त्री को दिखा के बनवा सकते हो। मैं वीडियो बना चुका हूँ एक पूरा, जाके देख लेना चैनल के ऊपर। वैसे दोस्तों मैं 1000 बच्चों की भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ वैसे भाई खर्चा कितना होता है, पर सर्दी का नहीं था वो वीडियो। तो ये अभी कमेंट आया है कई किसान भाइयों की, भाई सर्दी के अंदर कोई प्राइवेट पालना चाहता है 1000 बच्चा, तो उसका खर्चा कितना बैठ जाता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देख रहे हो दोस्तों बिजली का खर्चा। अब दोस्तों इसके अंदर आप 1000 की पोल्ट्री चलाते हो तो उसके अंदर मरकरियाँ लगानी पड़ेगी आपको। मरकरी बहुत जरूरी है, मरकरी नहीं लगाओगे 200 वाट के बल्ब लगाओ दो, क्योंकि एक अकेली भट्टी दोस्तों पूरा टेम्परेचर नहीं बनाएगी, उसके अंदर मरकरी भी लगेगी, बल्ब लगेंगे। तो ऐसे करके आपका पूरे बेच का 1500 रुपये का बिल आ जाएगा दोस्तों। तो कुल अपना हो गए ये खर्चा 10 से 3 4 1500, 10,000 3000 4000 1500, कितने हो गए 18,500 रुपये का खर्चा। दोस्तों ये 18,500 एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बर्ड का कितना खर्चा होता है, दाने का कितना होता है, अपना मेडिसिन का कितना खर्चा होता है। तो नीचे आ जाओ दोस्तों। तो अभी चिक्स की रेट हो रही है दोस्तों 20 रुपये किलो, 20 रुपये चिक्स बच्चा। 18 का भी आता है, 20 का भी आता है, 22 का भी आता है, 25 का भी आता है अभी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, हर जगह नहीं है। हर जगह दोस्तों 20 से 18 से लेके दोस्तों 32 रुपये तक का चूजा मिल रहा है अभी। तो आपको कौन से भी रेट में मिल सकता है, तो मैं 20 रुपये के हिसाब से लगाया हूँ ताकि आप लोगों को अनुभव लगा सकते हो। तो आप देख रहे हो 20 रुपये के हिसाब से 1000 बच्चे का 20,000 रुपये का चिक्स होता है। मेडिसिन की बात करें दोस्तों, मेडिसिन 2000 रुपये की आप फुल मान लो, आप 1000 बच्चों में 2000 की मेडिसिन पिला सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं सर्दी के बेच के अंदर। और अब बात कर लेते हो दोस्तों फीड। तो फीड दोस्तों इनको 4000 किलो फीड चाहिए, 1000 बच्चों को 4000 किलो फीड चाहिए दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात, एक बच्चे को 4 किलो देना, आसानी से समझ जाओ मेरी बात भाई। 3.5 किलो नहीं बताऊँ मैं, एक बच्चे को 4 किलो दाना बता रहा हूँ मैं। 4 किलो दाने में आप 2.5 किलो एवरेज आसानी से ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से, आईडी के हिसाब से आप लगा लेना भाई। इतना खर्चा होना जरूरी, इतना पैसा अपने पास होना जरूरी है दोस्तों, इतना खर्चा हो जाता है। तो भाई 4000 किलो फीड हो गया। 4000 किलो फीड दोस्तों इधर हो रहा है अपना 1,60,000 रुपये का, 40 रुपये के हिसाब से मिलता है तब होता है दोस्तों ये। 40 रुपये में दोस्तों स्टार्टर, फिर स्टार्टर है, फिनिशर, दोनों तीनों फीड आ गया अपना 40 रुपये के हिसाब से। नॉर्मल फीड लगाया हूँ मैं पहले, न ज़्यादा हाई लगाया हूँ न ज़्यादा लो लगाया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो कुल अपना इधर आ रहा फिर पानी का, लेबर का। दोस्तों अगर आप 1000 बच्चा किसी लेबर लगा के काम करवाते हो ना, तो 15,000 रुपये का खर्चा मानो आप 1000 बच्चों को पाल के देने में 45 दिन का। समझ रहे हो मेरी बात, 45 दिन का है दोस्तों ये, ठीक है ना। तो आपको लेबर का खर्चा बता दिया मैं, फीड का बता दिया, मेडिसिन का बता दिया और चिक्स का बता दिया। कुल टोटल खर्चा कितना आ रहा है ये देख सकते हो आप। अब 2,15,500 रुपये, ठीक है, 2,15,500 रुपये। इसके अंदर दोस्तों ये भी ऐड हो चुका है, 18,500 भी ऐड हो चुका है इसके अंदर, ठीक है ना। समझ में आ गया नहीं आया। अब ये खर्चा आता है, तो अब आमदनी की बात कर लेते हैं भाई, आमदनी कितनी हो सकती है। तो आमदनी की दोस्तों सीधी तौर पे बता देता हूँ कि अगर आप 4 किलो फीड खा के 2.5 किलो एवरेज नहीं लाए ना, तो कोई मतलब नहीं है फिर पोल्ट्री चलाने का। समझ में आ रहा है। अगर आपका 2.5 किलो का एवरेज आ रहा है, तो 1000 बच्चों में से अगर आपका मान लो कि 100 बच्चे मर गए, ठीक है, 100 बच्चों को हटा दो, 900 बच्चे बचेंगे। 900 बच्चे का 9 9 दूने 18, 18 और 4.5, 2250 किलो माल होता है आपका। तो उसमें से आप 200-250 किलो माल को वापस हटा दो, यानी कि ये समझो आप 2000 किलो आपके पास माल है अपनी पोल्ट्री के अंदर। 2000 किलो मीट तैयार हो चुका है। तो 2000 किलो मीट तैयार हो चुका, तो उसके लिए आपको दोस्तों 110 रुपये की रेट लेनी पड़ेगी।
अगर आप 110 रुपये की रेट नहीं लोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। 110 रुपये की रेट कैसे लेते हो कि अगर आपको पोल्ट्री से कोई 2, 4, 5, 10 पीस रोज़ निकालते हो ना तब मिलता है, और इससे ज़्यादा मिले तो 130 ले सकते हो, 130 से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आप होलसेल इसको होलसेल बेच नहीं सकते, होलसेल बेचोगे तो आपके कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपका 110 के हिसाब से बेचते हो तो 2,20,000 रुपये का माल होता है आपका, ठीक है ना। और आप उन्हीं 2,000 किलो माल को 130 रुपये के हिसाब से बेचते हो तो 2,60,000 रुपये का माल बनता है। यहाँ आपका पैसा बनता है, यहाँ आपका पैसा कुछ भी नहीं बन रहा। इधर देख लो, ये खर्चा निकालने के बाद दोस्तों 4,500 रुपये बचता है 110 रुपये के हिसाब से, और 130 रुपये के हिसाब से आपका बचता है इधर 44,500 रुपये। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया होगा, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। जो भी कोई किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रही। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।